क्या मौत को रोका जा सकता है? क्या लिखी हुई मृत्यु को टाला जा सकता है? और अगर भगवान खुद सामने आ जाए तो क्या मौत को भी झुकाया जा सकता है? आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये विश्वास है महादेव की शक्ति का। ऋषि मृकंडू एक महान तेजस्वी ऋषि थे। उनके पास सब कुछ था, बस एक चीज को छोड़ के, संतान। उन्होंने कठोर तपस्या की। तब वहां शिव प्रकट हुए और बोले, हे ऋषि, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, मूर्ख पर जिसकी आयु लंबी हो ऐसा बालक, और दूसरा, महान तेजस्वी बालक जिसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। तब ऋषि बोले, हे भगवान, मुझे महान तेजस्वी बालक चाहिए, भले ही उसकी आयु 16 वर्ष की ही क्यों ना हो। और तभी मार्कंडेय जी का जन्म होता है। मार्कंडेय जी बचपन से ही महान तेजस्वी बालक थे और सदा महादेव की भक्ति में लीन रहते थे। पर जैसे ही उनका 16वां जन्मदिन नजदीक आया, ऋषि मृकंडे के चेहरे पे उदासी सी छा गई। और जब ये बात मार्कंडेय जी को पता चली तो वो मुस्कुराए और बोले, पिताजी, जब तक महादेव मेरे साथ हैं, मौत मुझे छू भी नहीं सकती। और जैसे उनका 16वां जन्मदिन नजदीक आया, अचानक से आकाश का रंग काला पड़ गया, हवाएं रुक सी गईं और अचानक एक लाल आंखें, हाथ में मौत का फंदा लिए हुए, और हल्की सी आवाज आई, मार्कंडे, तेरी आयु पूरी हो चुकी है। पर मार्कंडेय डरे नहीं, भागे नहीं, वो जाके सीधा शिवलिंग से जाके लिपट गए और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जैसे ही काल ने अपना मौत का फंदा फेंका, वो शिवलिंग और मार्कंडे के साथ बंध गया। तभी धरती कांप उठी, शिवलिंग फट पड़ा और तब वहां प्रकट हुए कालों के काल महाकाल और बोले, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? और महादेव यमराज को जमीन पर गिरा देते हैं। मौत खुद जिंदगी के लिए भीख मांग रही थी। सारे देवता घबरा जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। यमराज खुद मार्कंडेय जी को चिरंजीवी का वरदान देते हैं और तब महादेव का क्रोध शांत होता है। अरे अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का। अरे काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव।